गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे इस मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि सबसे पहले आपको बात बता देते हैं कि रूट के अंदर, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर देते हैं। रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी रूट के अंदर क्या होता है, प्राइम नंबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है यानी कि अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें यहाँ साबित करना है कि √3 √5 या फिर उसी तरीके से क्या होता है √7, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे पहले एक संख्या को प्रूफ करेंगे, √3 को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप √3 को क्या होता है, परिमेय संख्या मान लीजिए। ठीक है, अब परिमेय संख्या मानने के बाद क्या होता है, परिमेय संख्या की जो क्राइटेरिया है उसको अप्लाई करेंगे। तो परिमेय संख्या की क्राइटेरिया क्या होता है, अप्लाई नहीं होगी, तब हम साबित कह सकते हैं कि √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। फिर इसी तरीके से √5 या √7 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो हम उस परिमेय संख्या के परिभाषा के आधार पर लिख सकते हैं, चूंकि √3 बराबर क्या होता है, इसको P/Q यानी कि इसको बटे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां P एवं Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो ऐसे दो प्राकृतिक संख्या जिसका HCF 1 हो, अर्थात ऐसे दो प्राकृतिक संख्या जिसका सर्वगुणनखंड 1 हो, यानी कि P और Q का कॉमन फैक्टर या फिर HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। आगे कुछ इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो P बराबर ये हो जाएगा √3Q, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब इस इक्वेशन 1 के राइट साइड, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड को क्या होता है, वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्क करने पर तो कुछ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज P का स्क्वायर, ठीक है, √3Q का स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज P का स्क्वायर बराबर, अब √3 इंटू क्या होता है √3, तो 3 हो जाएगा, तो 3Q स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या होता है 2 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उस भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम मतलब क्या होता है, संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उस संख्या को यानी उस भाज्य संख्या को जो प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जो प्राइम संख्या होंगे वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये डिवाइड करिए, फंडामेंटल क्या होता है, थ्योरम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, ये कोई भाज्य संख्या है, उसके प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 डॉट डॉट क्या होता है Pn है। तो P1 से भी क्या होता है, ये डिवाइड हो जाएगा, P2 से भी डिवाइड हो जाएगा, P3 से भी डिवाइड होगा और Pn से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि P जो है हमारे पास क्या होता है, एक भाज्य संख्या है जिसका प्राइम फैक्टर है वो 3 इंटू समथिंग है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 3 P को विभाजित करती है, इसीलिए परिमेय 1.3 से, ठीक है, 3 क्या करेगा, P स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम करेंगे, आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने P बराबर क्या होता है 3 इंटू समथिंग लाया, यानी कि P का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, Q का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसलिए हम इसमें वैल्यू पुट क्या करेंगे, तो P बराबर क्या होता है 3 इंटू समथिंग है, तो हम 3 को ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखेंगे। तो P बराबर यहाँ पे 3 इंटू R पुट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए P की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3R स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 9R स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा 3R स्क्वायर बराबर क्या होता है Q स्क्वायर। हम इसको चेंज कर सकते हैं, Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। अब देख सकते हैं सेम इसी तरह का है, Q स्क्वायर बराबर क्या होता है 3 इंटू समथिंग, यानी कि Q का हमने प्राइम फैक्टर निकाले। इसको इक्वेशन 3 हम कंसीडर कर लेते हैं। अब फिर उसी बात को लिखेंगे कि 3 क्या करता है, Q को विभाजित करती है, Q विभाजित करती है,
क्योंकि क्यू एक क्या होता है, कंपोजिट नंबर है, और 3 क्या है, उसका प्राइम फैक्टर है। इसीलिए परिमेय 1.3 से क्या होगा, क्यू स्क्वायर को भी 3 डिवाइड करेगा। ये उसका थ्योरम है कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम कंसीडर करेंगे इनके, हम जो इक्वेशन मान के चले उसको थोड़ा सा चेक करेंगे। इक्वेशन आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देख सकते हैं। पी और क्यू यहाँ पे अगर दो कंपोजिट नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है, पी का प्राइम फैक्टर है 3 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का जो है प्राइम फैक्टर है वो क्या है 3 इंटू आर स्क्वायर। तो पी और क्यू के क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है या फिर पी और क्यू का जो सर्व गुणनखंड है वो 3 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो चूंकि हम कह सकते हैं P एवं Q का सर्व गुणनखंड कितना है, 3 है। अब यहाँ पे हम जहाँ पे मान चुके हैं, हमारा जो एजम्पशन है इस क्वेश्चन का, हमने मान के चले हैं कि √3 जो है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो उसको हमने P बटे Q की रिप्रेजेंट किए। और P और Q हमारे पास कैसी संख्या है, तो वो क्या हमारे पास क्या होता है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि उसका क्या होता है, जो सर्व गुणनखंड है वो 1 है। लेकिन यहाँ पे P और Q जो है वो सर्व गुणनखंड जो है वो 3 कंटेन कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो मानना है, जो हमारा एजम्पशन है, हमने जो मान के चले है वो हमारा क्या होता है, गलत यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि हमारा ठीक है मानना गलत है, अभी हमारा मान्यता गलत है, आप लिख सकते हैं। इसीलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें भाषाओं का इंटरचेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसमें समझ में आना चाहिए कि हाँ चलिए ये हमारा क्या होता है, कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास क्या होती है, इस क्वेश्चन का क्या होता है, सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, √5 या फिर √7 या √11 को क्या होता है, प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हो तो ये क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो सेकंड टाइम क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम उसका क्या होता है आपको जवाब जरूर देंगे। तो अगर ये आपके लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट रहा है, तो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जेन्युइनली क्या होता है सभी दोस्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके साथ क्या होता है पढ़ते हैं, उनको भी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।